भैया दिल्ली कैपिटल की कहानी जो है वो चाइनीज माल की तरह है। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कभी 70-80 पे निपट जाते हैं, कभी 250 बना आते हैं। आज मन नहीं किया तो 142 पे सिमट के रह गए। मिडिल ओवर में 7 से 16 ओवर में 46 ही रन बनाए। पूरे मैच में T20 में केवल 6 छक्का मारे और केकेआर से फिन एलन ने अकेले 10 ठोक दिए, अकेले शतक ठोक दिया। और नतीजा ये रहा कि अगले आईपीएल की तैयारी शुरू हो गई। हाँ, मतलब यही कहानी है, क्योंकि वो टीम जो कागज पर 10 आउट ऑफ 10 लग रही थी, वो मैदान पर फुसकी बम निकली। दिल्ली कैपिटल इस सीजन से बाहर हो चुकी है, उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है और केकेआर ने मानो एक संदेश दिया है कि अभी भी हम जिंदा हैं। आई मीन एब्सोल्यूट सिनेमा है यार, एब्सोल्यूट सिनेमा है, क्योंकि आईपीएल 2026 की शुरुआत में 4-5 टीमें थी जो जबरदस्त खेल रही थी। पंजाब लग रहा था हारेगी नहीं, आरसीबी लग रहा था भैया इनको कौन हराएगा, लेकिन फिर वक्त जज्बात हालात बदले। अब देखिए दिल्ली बाहर हो गई है, आरआर का पता नहीं लग रहा। आज सारे जो है वो नंबर 1 बैठी है और पंजाब और आरसीबी बैक टू बैक हार गई है। दिल्ली तो थैंक यू सो मच हो गया और केकेआर कह रही है हम जिंदा हैं। जिंदा हैं क्योंकि हमारे पास फिन एलन है, वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आ गया है, नरेन को पिछले 14-15 साल से कोई पढ़ नहीं पाया है और कार्तिक त्यागी के तौर पर हमें एक बीस्ट बॉलर मिल गया। वैसे 20 तो फिन एलन भी थे, क्योंकि 143 रन का अगर रन चेज हो और उसमें एक आदमी 47 गेंदों पर 100 मार दे तो आप उसको 20 तो कहेंगे यार। कुलदीप यादव को जो जो छक्के मारे हैं, विपरश निगम को जो जो छक्के मारे, आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब अगर केकेआर सलीके से टीम चूज करे तो ये टीम अभी भी बेहतर कर सकती है। मेरा अभी भी मानना है कि अजिंक्य रहाणे को सेटल करने के चक्कर में इन्होंने अपनी टीम जो है सेटल कर दी, वरना फिन एलन और टिम साइफर्ट से ओपन करवाते, 3 नंबर पर अंकुरिश रघुवंशी को ले आते, 4 नंबर पर कैमरन ग्रीन को खिला लेते, उसके बाद पावेल को बाहर बैठा सकते थे। इनके पास और भी बेहतर ऑप्शंस थे, लेकिन इन्होंने खुराफात की। वैसे ये नरेन के साथ भी ओपन कर सकते थे, फिन एलन और नरेन अगर ये भी ओपन करते तो भी कहानी जबरदस्त होती। आप इमेजिन कीजिए, एलन और नरेन ओपन कर रहे हैं, 3 नंबर पर साइफर्ट आ रहे हैं, 4 नंबर पर रघुवंशी जा रहे हैं, 5 पे कैमरन ग्रीन आपको मिल गए, 6 पे रिंकू सिंह मिल गए आपको। आय हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त टीम होती। 7 नंबर पर आप पावेल लगा तो लगा लेते, लेकिन इन्होंने अपनी टीम को मिक्स मैच कर रखा था और इसीलिए ये टीम जो है इस जगह पर है, वरना ये टीम बहुत जबरदस्त खेलती। लेकिन आज जबरदस्त फिन एलन ने खेला। एलन ने पहले 18 गेंदों पर 21 रन बनाए थे और अगली 29 गेंदों पर लगभग 80 रन ठोक दी। मैडनेस जो थी वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाली थी और इस सिनेमा में आज दिल्ली जो है उसके चारों खाने चित हो गए। दिन में तारे जो है निकल कर आ गए। 47 गेंद पर जब शतक लगाते हो यार तो आप सिर्फ रन नहीं बनाते हो, मनोबल तोड़ते हो। 80 रन जो है फिन एलन ने 100 में से सिर्फ और सिर्फ छक्के चौकों से बनाए और फिन एलन अच्छा खेल रहे थे, उनको ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे। 17 पे 37 एमआई के सामने, 7 पे 28 सारिश के सामने, 13 पे 29 एसआरएच के सामने मौके मिल रहे थे, थोड़े थोड़े स्टार्ट मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ये वो मौका था जहां फिन एलन ने बताया कि भाई साहब हम कितने बड़े तोप हैं। वैसे इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में फिन एलन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका के सामने वो आतिशबाजी वाली पारी ना खेली जाती तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप ना जीत पाती, क्योंकि अफ्रीका से हारने के हमारे पूरे चांसेस थे। हमारी कहानी जो थी वो इन्होंने बहुत अच्छी रोकी थी और न्यूजीलैंड के आते हुए पता था कि हम जीत जाएंगे। तो ये कहानी जो है इस मैच की रही, लेकिन जबरदस्त मैच रहा, जबरदस्त मैच रहा। नरेन व्हाट अ बॉलर यार, 6.51 की इकॉनमी में आप आईपीएल में बॉलिंग कर रहे हो और तब कर रहे हो जब सारी टीमें 250, 270, 260 ठोक रही है। सुनील नरेन जब आए थे और आज तक ये लड़का वैसे ही यार, मतलब 37 साल की उम्र में आप इतने कंसिस्टेंट हैं। 6.51 की इकॉनमी, आउटस्टैंडिंग यार। इस सीजन सबसे अच्छी इकॉनमी अगर किसी प्लेयर की है तो वो इनकी है। मोहसिन नंबर 2 पर है, हालांकि मोहसिन के मैचेस कम है। भुवनेश्वर नंबर 3 पर है, 7.64। ये अपने आप में कमाल है, लेकिन कोलकाता की कहानी भी कमाल है। वो जो एक शेर था ना कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कोलकाता कह रही है कि हम जिंदा हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे वक्त जज्बात हालात बदले। 2 मई को ये 10वें नंबर पर थे और 8 मई को ये 7 नंबर पर आ रहे हैं और अब जितने मैचेस जीतेंगे ये वक्त जज्बात हालात पलटेंगे। पहले 6 मैच में ये 1 मैच नहीं जीते थे, आखिरी के 4 में 4 जीत चुके हैं। आरआर को हराया है, बड़ी टीम थी 4 विकेट से। एलएसजी को हराया सुपर ओवर में। एसआरएच बड़ी टीम जो आज नंबर 1 टीम है उसको हराया 7 विकेट से और अब दिल्ली को हराया 8 विकेट से। कमाल है यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, वर्णनीय, जितने शब्द कहें उतने कम है। और ये तब है जब ये अपने बेस्ट में नहीं है। इनकी जो बॉलिंग है, अगर इनके पास पूरे प्लेयर होते,
इनके पास सारी कहानी होती तो ये टीम बड़ी डेडली होती भाई साहब। हालांकि अभी भी इनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोलकाता के पास अभी मैचेस है, एक आरसीबी से। अगर आरसीबी वाला मैच जीत जाते हैं तो फिर इनकी कहानी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो एक मैच रायपुर में है, बाकी सारे मैच होम कंडीशन में है। कोलकाता में जीटी के सामने है, कोलकाता में एमआई के सामने है और कोलकाता में ही डीसी के सामने है। और एमआई डीसी को आसानी से पटक सकते हैं, जीटी को भी पटक सकते हैं। आरसीबी को एक पटकना होगा अगर इन्हें बेहतर करना है, अगर बेहतर करना है, मतलब इनके पास चांस है। और अगर ये चारों मैच जीत जाते हैं तो आज इनके 9 पॉइंट हैं, 8 हो जाएंगे 17 पे इनकी कहानी खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा, शायद ये आगे भी जा सकते हैं, हो सकता है। मतलब बॉटम से टॉप पे जाने की कहानी अपने आप में हिस्टोरिकल हो सकती है, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है आईपीएल में। यार सीएसके और आरसीबी का ही देख लो, पीक आरसीबी जो है वो सीएसके से सिर्फ एक मैच ज्यादा जीती है 10 में से। ये अपना बताने के लिए काफी, आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। हालांकि फिन एलन को ड्रॉप करना मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने ड्रॉप किया था, किसका वो दिमाग था कि उनको ड्रॉप करो। और अगेन मुझे लगता है कि रहाणे आज इनकी टीम में बहुत बड़े वीकनेस हैं, वो एक फंसाने वाली कहानी है, क्योंकि उनकी वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो घाए माए घिचपिच हो गया। अदरवाइज आप बैटिंग ऑर्डर देखो, क्या जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर है इनका यार। मतलब कई, अभी टिम साइफर्ट और इनसे ओपन कराते, दोनों सॉलिड प्लेयर थे। कैमरन ग्रीन से ओपन करा देते, वो भी अच्छा कर लेता। आप सुनील नरेन से कराते, ये टीम बेहतर कर सकती थी। बट अगेन वही कहा ना कि इन्होंने घिचपिच कर दिया। बट अक्षर पटेल आज डिसअपॉइंटेड थे अपने आप से, होना भी चाहिए यार। 22 गेंदों पर 11 रन बनाए और उनके बॉलर उनका साथ ही दे रहे हैं। कुलदीप यादव बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, विप्रज निगम बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। सामने वाली टीम में जहां पर अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती एंड लेजेंडरी सुनील नरेन तबाही मचाए बैठे थे, वहां पर इनकी टीम के जो स्पिनर हैं वो पिटते जा रहे हैं। तो अगर इतनी पिटाई होगी तो आदमी क्या करेगा, मतलब समझ तो आ नहीं रहा इनको। और इसीलिए सारी कहानी गड़बड़ चल रही है। 266 बनाकर भी हार जा रहे हैं दिल्ली वाले, और 77 बनाकर भी निपट जा रहे हैं, 75 बनाकर। मतलब एक दिन ये बनाते हैं पाटा पिच, एक दिन बनाते हैं सड़क और एक दिन बनाते हैं वो हरी पिच। और दोनों में कहानी जो है वो धीरे धीरे इश्यूज इनके लिए हो रहे हैं। तो अब अगर दिल्ली कैपिटल को आप देखोगे तो ये बहुत स्ट्रगल होती जा रही है। दिल्ली कैपिटल अब बीते कई सालों से एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है। बीच में वही 2018 से 2021 के बीच में जब पॉन्टिंग वाला एरा था, तब शायद थोड़ी ये बेहतर टीम थी। ऋषभ पंत और पॉन्टिंग इन्हें बेहतर कर गए थे, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बेहतर कर गए थे, वो टाइम अच्छा था। उसके अलावा ये टीम खत्म हो गई और इसीलिए आप अगर देखो तो ये टीम जो है फंसी जा रही है। खैर पॉइंट्स टेबल जो है आईपीएल 2026 के लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। दिल्ली हारी केकेआर से, तो अब देखिए कहानी आ रही। एसआरएच को अगले 3 मैच में कम से कम 1 मैच जीतना होगा अगर आगे देखना है। पंजाब को 2 मैच जीतना होगा, आरसीबी को 2 जीतना होगा, आरआर को 2 जीतना होगा कम से कम, जीटी को 3, सीएसके को 3-4 में और केकेआर को 4 के 4। अगर ये कहानी होती है तो ये कहानी आगे चली जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा पता नहीं, होना चाहिए, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। लेकिन आज जो हुआ वो बता देते हैं। आज आईपीएल की हिस्ट्री में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में फिन एलन का नाम आ गया। ब्रेंडन मैकलम ने 13 मारे थे 2008 में, आंद्रे रसल ने मारे थे 11 2018 में, और अब 10 छक्के मारे हैं फिन एलन ने 2026 में। आईपीएल में शतकों की बात की जाए तो 158 मारे थे ब्रेंडन मैकलम ने, 104 मारे थे वेंकटेश अय्यर ने, 24 में सुनील नरेन ने मारे थे 56 पे, और आज फिन एलन ने मारे हैं 47 पे। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं भाई साहब, ये पहले खिलाड़ी हैं, उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि फिन एलन इस साल गजब की फॉर्म में रहे। 2026 में पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर रहे जिन्होंने 3 शतक लगा दिए। बीबीएल में लगाया था 1 शतक, फिर वर्ल्ड कप में 33 बॉलों पे लगाया शतक, और आज केकेआर के लिए भी शतक लगा दिया। तो ये अपने आप में कमाल की कहानी है कि आप 3-3 शतक लगा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली डिसअपॉइंट हुए बैठी होगी, 5 डिफीट हो चुकी है 2026 में। अभी क्या ही करेंगे, मतलब क्या ही एक्चुअली खत्म हो गया इनका। केकेआर ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। निशंका जो थे वो अकेले चले थे, हालांकि वो भी एक लापरवाह शॉट खेलकर आउट हुए। राहुल शुरू में ठीक लगे लेकिन कार्तिक ने उन्हें आउट क्लास किया। नीतीश राणा 1-2 मैच चल गए फिर खत्म है। समीर रिजवी अच्छा खेलते हैं, अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, मेन प्लेयर खिलाओ तो फ्लॉप हो जाते हैं। ट्रिस्टन सब शाहरुख खान चित थे। अक्षर पटेल ने टेस्ट मैच वाली पारी खेली। आशुतोष शर्मा शुरू में टेस्ट मैच खेले थे, बाद में जबरदस्त पारी खेली, लेकिन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पे वो आउट हो गए। विप्रज निगम का ये साल खराब था और वो कुछ भी नहीं कर पाए। गेंदबाजी में अनुकूल रॉय कई साल पानी पिलाया गया, लेकिन अब पानी पिलाने का कर्ज चुका रहे। 4 ओवर 31 रन 2 विकेट। वैभव अरोड़ा 3 ओवर 29 रन। नरेन 4 ओवर 17 रन, आई मीन बड़ा बॉलर है। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट।
लुक एट दिस गाय, ये लड़का आपको आगे इंडियन टीम में देख सकता है, टॉप क्वालिटी बॉलिंग, 7 नंबर पर है पर्पल कैप में, लेकिन क्या पेस है, क्या लाइन लेंथ है, इकोनॉमिकल भी है। सो कार्तिक त्यागी आई थिंक बहुत इंप्रूव्ड बॉलर हो गए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। कार्तिक त्यागी इस साल केकेआर के लिए बहुत, मतलब आप कह रहे हैं कि जो केकेआर ने इस साल क्या हासिल किया, तो उसमें एक फिन एलन होंगे, एक कार्तिक त्यागी होंगे, ये 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वरुण आखिरी ओवर पिटे, उसके बावजूद 28 रन है, जो बता रहा है कि वो काफ़ी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। आशुतोष ने उनकी पिटाई की थी लास्ट में, लेकिन उससे पहले वो बेहतर थे। रहाणे अगेन फ्लॉप शो, अंकुरिश का फ्लॉप शो, फिन एलन आउटस्टैंडिंग, कैमरन ग्रीन ने साथ निभाया, बाकी कुछ खास गेंदबाजी में रहा नहीं। स्टार्क 3 ओवर में विकेट नहीं मिला, अक्षर पटेल अकेले इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर 27 रन, लुंगी इकोनॉमिकल थे लेकिन विकेट नहीं मिला, मुकेश कुमार से ओवर नहीं कराया, विप्राश और कुलदीप ने पिटने में कोई कमी नहीं छोड़ाई और मुकेश को लास्ट ओवर दिया तो उसमें कुछ हो नहीं पाया। बट कुल मिलाकर दिल्ली की कहानी खत्म हो गई और ये कहानी खत्म होना बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आईपीएल 2026 के पहले जब हम टीम बना रहे थे तो उसमें दिल्ली की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही थी, स्ट्रांग टीम नजर आई थी, बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस थे और इतनी स्ट्रांग टीम का इस तरह से फ्लॉप होना ये सरप्राइज करता है। मेरे लिए शॉकिंग है दिल्ली का सरप्राइज होना, क्योंकि दिल्ली टॉप 4 में लोग देख रहे थे, शुरुआत में मैचेस भी जीते थे, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, शुरुआत में जीते बाद में फ्लॉप हो गए, इस साल भी वो शुरुआत में जीते बाद में फ्लॉप हो गए। खत्म कहानी है। आज कैप्टन ने खुद ही कह दिया कि अगले साल की तैयारी है, देखते हैं क्या करते हैं, बट केकेआर कह रही है अभी हम जिंदा हैं और अगर केकेआर 4 मैच में कमबैक कर लेती है, आई थिंक ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अगर ये होता है तो क्या ये होगा, आई डोंट नो, बट कहते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो।